हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ कि यूपीएससी में जो पेपर सेकंड होता है सीसेट, उसकी प्रिपरेशन कैसे करें। कि सीसेट में ही ज़्यादातर लोग फेल होते हैं, खासकर हिंदी मीडियम वाले लोग। आजकल तो इंग्लिश मीडियम वाले भी फेल हो रहे हैं क्योंकि पेपर ही ऐसा सेट किया जा रहा है। अगर आपने अभी तक मेरा ये वीडियो नहीं देखा कि यूपीएससी पेपर 1 जीएस की बुक लिस्ट या इसकी प्रिपरेशन कैसे करें, तो मैं इसका लिंक आपको आई बटन में दे दूँगी। आप वहाँ पर जाके आप मेरे वीडियो को देख सकते हैं कि यूपीएससी का पेपर 1 जीएस की प्रिपरेशन कैसे करें। तो चलिए आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि सीसेट की प्रिपरेशन कैसे करें यूपीएससी के लिए। सीसेट की प्रिपरेशन करने के लिए सबसे ज़रूरी बात तो ये है कि सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि सीसेट में एक्चुअली क्या क्या आता है। तो सीसेट में 3 चीज़ें आती हैं। फर्स्ट होता है कॉम्प्रीहेंशन, और सेकेंड होता है क्वांट वाली मैथ, और थर्ड होता है रीजनिंग। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तो आपको किसी भी पब्लिकेशन का प्रीवियस ईयर ख़रीद लेना है। यूपीएससी प्रीलिम्स का प्रीवियस ईयर ख़रीद लेना है। उसमें पेपर 1 और पेपर 2 मतलब कि जीएस और सीसेट दोनों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया रहता है और उसका सोल्यूशन भी दिया रहता है। तो आपको सबसे पहले क्वेश्चंस देखने हैं कि आपका कौन सा पोर्शन वीक है। अगर आपका मैथ वीक है तो आपको मैथ पे काम करना पड़ेगा। अगर आपका इंग्लिश वीक है तो इंग्लिश पे वर्क करना पड़ेगा। अगर आपकी रीजनिंग वीक है तो रीजनिंग पे काम करना पड़ेगा। अगर आपका तीनों ही पोर्शन, तीनों ही चीज़ें आपकी वीक हैं तो आपको तीनों पे काम करने की ज़रूरत है। अगर आपका मैथ कमज़ोर है या आप मैथ के स्टूडेंट नहीं हो तो आपको मैथ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे पहले आपको बेसिक्स आना चाहिए। आपको पहले टॉपिक देखना है कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं, या अगर आप प्रीवियस ईयर से टॉपिक नहीं समझ पा रहे हैं तो आपको सीसेट का सिलेबस डाउनलोड कर लेना चाहिए। गूगल पे आप सर्च करोगे, वहाँ पे आपको सीसेट का सिलेबस मिल जाएगा। सिलेबस देखने के बाद अगर आपको सारी चीज़ें आपकी वीक लग रही हैं या आपका कोई पोर्शन वीक लग रहा है तो आपको सबसे पहले वो चीज़ स्ट्रॉन्ग करना है। तो मान लीजिए आपका परसेंटेज वाला टॉपिक मैथ्स का वीक है तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली यूट्यूब पे जाना है और वहाँ पे डाल देना है परसेंटेज फॉर बिगिनर्स। तो परसेंटेज के बहुत सारे वीडियोज आ जाएंगे। आप उस वीडियो में से देख लेना कि किस टीचर की आपको मैथ समझ आ रही है, उस टीचर से आप वो वाली टॉपिक कंप्लीट कर लेना। जब वहाँ से आपके बेसिक और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे जाना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना। अगर सॉल्व होता है तो ठीक है, अगर फिर भी नहीं बन पा रहा है तो आपको यूट्यूब पे ही जाना है और वहाँ पे सर्च करना है यूपीएससी सीसेट प्रीवियस ईयर मैथ क्वेश्चन। तो वहाँ पे आ जाएगा। यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स प्रीवियस ईयर सीसेट का क्वेश्चन कराए हुए हैं, तो वहाँ से आपकी डाउट दूर हो जाएगी। तो ऐसे अगर आप मैथ का करते हो तो आपके मैथ के सारे टॉपिक आपके अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद आते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग में हमें क्या करना है, रीजनिंग पे प्रीवियस ईयर देखना है और उसके लिए कुछ बेसिक करने की ज़रूरत नहीं। प्रीवियस ईयर सिर्फ सिंपली जाके गूगल पे नहीं या यूट्यूब पर। गूगल पे तो आपको सिर्फ क्वेश्चन मिल जाएगा, सोल्यूशन भी मिल जाएगा, लेकिन आप खुद से उसको नहीं समझ पाओगे। आपको सीधा यूट्यूब पे जाना है। यूट्यूब पे रीजनिंग का जो टॉपिक नहीं है रीजनिंग का, सिंपली वो टॉपिक डाल देना है, या फिर ये डाल देना है कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर रीजनिंग क्वेश्चन सोल्यूशन। तो बहुत सारे टीचर्स उसमें रीजनिंग का पूरे 10-15 साल के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कराए होंगे रीजनिंग का। उसी को सिर्फ कई बार उसको सॉल्व कर लेना है। उसको बहुत बार सॉल्व कर लेने से ये होगा कि आपकी रीजनिंग स्ट्रांग हो जाएगी, क्योंकि यूपीएससी ज़्यादातर रीजनिंग सेम पूछता है लेकिन सिर्फ थोड़ा बहुत उसमें चेंजेज करके। तो आपकी रीजनिंग वहाँ से स्ट्रांग हो जाएगी। बात करते हैं कॉम्प्रीहेंशन की। कॉम्प्रीहेंशन तो कोई भी आपका स्ट्रांग नहीं कर सकता। ये कॉम्प्रीहेंशन स्ट्रांग करने के लिए आपको खुद स्ट्रांग करना पड़ेगा, क्योंकि कॉम्प्रीहेंशन मेनली ये होता है कि आपकी रीडिंग हैबिट कितनी है। तो अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो यूपीएससी की प्रिपरेशन के टाइम तो उससे आपका कॉम्प्रीहेंशन ऑटोमेटिकली रेडी होता है, क्योंकि कॉम्प्रीहेंशन इंग्लिश और हिंदी दोनों में होता है। तो आप हिंदी या इंग्लिश जो भी इजी लगे वो प्रिपरेशन को आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट डालनी है, तो जिससे आपकी रीडिंग फास्ट होगी। अगर रीडिंग फास्ट है तो एग्ज़ाम में जो कॉम्प्रीहेंशन वाला पोर्शन है उसको आप आराम से सॉल्व कर लोगे। चाहे आप पूरी कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व करो या ना करो, लेकिन ज़्यादातर जो भी ज़्यादा आता है कॉम्प्रीहेंशन उसमें से आप ज़्यादातर सॉल्व कर ही लोगे। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, अगर ये आप हमें सजेस्ट करना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में आप ये मुझे बता सकते हैं।